अभी मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया नहीं है वैसे, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंड वो क्वेश्चन है कि लेट्स से मैं लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर लेता हूँ जो मेरे डिज़ायर हैं अभी, तो क्या 5 साल बाद जब मैं उन चीज़ों को अचीव कर चुका हूँगा, तो क्या मैं खुश हूँगा? जैसे आज मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या मैं उन चीज़ों को हासिल करने के बाद खुश हो जाऊँगा? तो ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। जैसे मैं बचपन में, मुझे रिमोट कंट्रोल कार बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरी फैमिली इतनी भी अमीर नहीं थी कि वो एक रिमोट कंट्रोल कार मुझे दिला सके। फिर मैंने ज़िद करके एक बार मेले में गए जब, मैंने वो ख़रीद ली। मतलब ख़रीद लिया नहीं, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करके मैंने उसको हासिल किया। एंड आज भी वो मेरे पास रखी है, लेकिन मैं आज उसको देखता हूँ ना, तो मुझे वो सेम खुशी और वो सेम हैप्पीनेस नहीं मिलती जो मुझे बचपन में उस चीज़ ने मुझे दी थी। एंड थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे साइकिल चाहिए थी, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास, सबके पास साइकिल थी। एंड उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मुझे बाइक चाहिए थी, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास बाइक थी, सबके पास। एंड आई थिंक अब मैं जिस स्टेज में हूँ, अब जो भी मुझे चाहिए, मुझे लगता है अगर मैं उन चीज़ों को हासिल कर भी लूँगा तो भी ज़्यादा कुछ चेंज होने वाला है नहीं। उसके बाद मेरी डिज़ायर चेंज हो जाएंगी, और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है। एंड मेरे हिसाब से लाइफ का कोई मीनिंग होता है नहीं। लाइक देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ योर लाइफ। आप बस आए हो एक्सपीरियंस करने चीज़ों को, और उसके बाद आप मर जाओगे। तो इसी टॉपिक पर मैंने एक बुक भी पढ़ी थी, और आई डोंट नो रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक, बट वो एंटी नेटलिज्म पर थी। एंड उस बुक का जो कंसेप्ट था वो यही था कि अगर आप बच्चे पैदा करते हो, फॉर एग्जांपल आज आप कितने भी साल के हो, आपने बच्चे पैदा किए, तो आप अपना एक कर्स, लाइक उस बुक के हिसाब से ह्यूमन का पैदा होना, उसका सोचना एक कर्स है, मतलब एक श्राप है। तो जब आप मर जाते हो, तो उसके बाद वो श्राप आप अपने बच्चों को दे जाते हो। कॉन्शियसनेस एक श्राप बताया गया था उस बुक में। और जो भी लिविंग बीइंग है जिनके पास कॉन्शियस नहीं है, उनको पता ही नहीं है खुशी दुख क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हम सोच सकते हैं, हम डिज़ायर पैदा कर सकते हैं, लेकिन जानवर हैं, पेड़ पौधे पक्षी, इनके पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पेड़ को डिप्रेशन हो गया, या फिर किसी कुत्ते को या फिर बिल्ली ने सुसाइड करने की कोशिश की? वो सब बुलशिट होता है, अगर आपने सुना भी है तो। क्योंकि उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, वो उन्हें नहीं पता क्या खुशी होती है, क्या दुख होता है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। और लेकिन हम इंसान हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों का एक डेफिनेशन दे दी गई, और हम सोच सकते हैं, तो हम लोग इनके बारे में सोचते हैं। तो ह्यूमन होना ही एक कर्स है उस बुक के हिसाब से। और जितना मैंने उस बुक को पढ़ा, और आज मुझे लगता है कि वो बुक सही कहती थी। लाइक जो भी उस बुक में लिखा था, मेरे हिसाब से वो मुझे सही लगने लगा है एक टाइम के बाद। क्योंकि रियलिटी में भाई खुश है कौन? क्या तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे तुम खुश हो जाओगे, अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो? और तुम अगर हेल्दी हो, तुम्हारे पैसा नहीं है, तो तुम्हारी सारी डिज़ायर जो भी पैसा कमाने की है, तुम फिर भी खुश नहीं हो। और तुम्हारे पास दोनों हैं, तो भी वो तुम्हारे पास स्टेबल नहीं रहने वाली, वो जाने वाली हैं। क्योंकि आपकी एज तो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी हेल्थ उतनी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी। तो जहाँ पर भी हो, आप थोड़ा मतलब पीस में रहने की कोशिश करो, और ज़्यादा डिज़ायर मत पालो। अगर आप पाल भी रहे हो डिज़ायर कि मुझे सब कुछ चाहिए चाहिए, तो उन डिज़ायरों को पालो जिनको आप फोकस कर सको, जिन चीज़ों पे, नोट उन पर जिन पे आप फोकस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर यहाँ पे बैठ घूमते घूमते गांव में, और मैं कह रहा हूँ मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, क्या मैं रोल्स रॉयस मेरी डिज़ायर से मेरे पास आ जाएगी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? मुझे नहीं लगता। और ना ही मेरे पास कोई डायरेक्ट उस चीज़ को हासिल करने का कोई है। अब इसकी जगह पर कोई एक इंसान है, उसको बिजनेस करना है, वो रोल्स रॉयस के बारे में सोचता भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो बिजनेस करता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, और जब वो पास हो जाता है, तो वो हर वो चीज़ हासिल कर लेगा
जो एक नॉर्मल इंसान सोचता है। रोल्स रॉयस हुई या फिर कोई भी गाड़ी हुई, महल हुआ, जो भी है। तो जो डिज़ायर आपकी एक्शन के साथ अटैच होती हैं वही सिर्फ काम करती हैं, बाकी चीज़ें नहीं करती काम। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा ये ड्रीम है पैसे कमाना, ये सब करना, तो तुम कभी भी ये अचीव नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई डिज़ायर एक्शन के साथ जुटा हुआ है तो वो काम कर सकती है। सो थैंक यू सो मच ब्रो, अगर आप लोग देख रहे हो। बाकी वीडियोस बनाने का मेरा कोई ख़ास मोटिव था नहीं, बस मैं रिकॉर्ड करना चाहता था खुद को, और जो भी मेरे दिमाग में आता है मैं उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ। हालांकि मुझे अभी भी एक्सप्रेस करना नहीं आता। एक्सप्रेस करने का मतलब, मैं जो सच में जो बताना चाहता हूँ मैं उसको पूरी तरह से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अभी भी मैंने पता नहीं कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे पहुँच गया। सो या, थैंक यू।